मणिपुर में किसकी की सरकार है? मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है। वहां किस तरह दलित लड़की के साथ खुलेआम नंगा करके बलात्कार किया गया, हनुमान को याद नहीं आया। हजारों दलितों आदिवासियों का घर जला दिए गए, मारे गए, उस पर देश का प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया क्या? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहां बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, हनुमान को याद नहीं आया क्या? खाली उन्हें बिहार की चिंता है। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है, इसको लेकर लगातार विपक्ष में बैठे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का यह साफ कहना है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। चिराग पासवान ने कल यह साफ कह दिया कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटना हो रही है, बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में इसके मुख्य आरोपी नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के संरक्षण में बालू माफिया कहीं ना कहीं लगातार गलत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का बयान भी आया, उसको लेकर भी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान है। साधु जी, जिस तरीके से बीते दिनों जमुई की घटना है जहां पर दरोगा को ट्रैक्टर चढ़ाकर खत्म कर दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से खत्म हो गया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस तरीके से घटना हुई है इसमें नीतीश कुमार के चलते ऐसा हुआ और नीतीश कुमार के संरक्षण में बालू माफिया जो है वो ये सब कर रहे हैं। देखिए, जो ASI की पर जो हत्या हुई है, हम घोर निंदा करते हैं, हम लोग मानते हैं, लेकिन बिहार के प्रशासन के द्वारा ठीक एक दिन बाद अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है। और जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, वो व्यक्ति से जरा पूछा जाए, मणिपुर में किसकी की सरकार है? मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है। वहां किस तरह दलित लड़की के साथ खुलेआम नंगा करके बलात्कार किया गया, हनुमान को याद नहीं आया। हजारों दलितों आदिवासियों का घर जला दिए गए, मारे गए, उस पर देश का प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया क्या? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहां बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, हनुमान को याद नहीं आया क्या? खाली उन्हें बिहार की चिंता है। जरा घटना को निंदा भी किए होते, और उस जहां घटना घटी है मध्य प्रदेश में या मणिपुर में, ये चले भी जाते, तब तो हम समझते कि ये बिहार पर जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है कि क्यों नहीं भी, यानी वहां घटना पर जाकर मोदी सरकार से इस्तीफा की मांग करते हैं। इसलिए इनको खाली नीतीश कुमार ने तोता ऐसा, कैसे बीजेपी का तोता है ना, CBI ED कोची, वही हाल इनका। सुबह से उठते रात में भी खाली नीतीश कुमार जी का ये सपना देखते हैं। ये यानी कि नरेंद्र मोदी का के कार्यकाल में जो हो रहा है वो नहीं दिखता चिराग पासवान। मैं तो पूछ रहा हूं भाई, क्यों नहीं आप सवाल उठा रहे हो कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ दलितों का? क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे हो कि प्रमोशन में आरक्षण केंद्र सरकार में बंद है? क्यों नहीं आप सवाल उठा रहे हो कि अभी तक हमारा बैकलॉग अभी हमारा अभी रिक्त पड़ा है? क्यों नहीं आप सवाल उठा रहे हो केंद्र सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे हो
कि हमारा जुडिशियल में आरक्षण अभी तक नहीं है। ये सब उन्हें याद नहीं आती है। खाली तोता ऐसा मीठू मीठू कटोरे कटोरे आते हैं साइबेरियन पक्षी की तरह, बयान देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर साइबेरियन पक्षी की तरह बैक टू पेविलियन हो जाते हैं। जी, बीते दिनों नरेंद्र मोदी तेलंगाना गए थे, ऐसे में वो दलित विरोधी बता रहे थे नीतीश कुमार को और चिराग पासवान का नाम ले रहे थे, रामविलास पासवान को अपना दोस्त बता रहे थे। कैसे देख रहे हैं? ये दोस्त हैं, देश का प्रधानमंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कि दुश्मन है? देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय रामविलास पासवान जी का मूर्ति फेंका गया, अब बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका गया, और ये मेरा आरोप नहीं है, ये हनुमान ने खुद आरोप लगाया है बीजेपी पर। तो बीजेपी का अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया कि मेरे द्वारा नहीं फेंका गया? पहले स्पष्टीकरण आवे तब तो मैं दूसरा सवाल मैं पूछूं कि मूर्ति किसने फेंका। कि अभी तक क्यों नहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो आवास था 12 जनपद, अभी तक स्मृति भवन क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? जरा ये भी यही इतना, ये सब वोट के खातिर अंधा प्यार ही सब है। ये सब देश का चौकीदार इस बार सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कितनों ये यहाँ भेज दें। ये आए थे ना, कौन आया था अभी? मेरे ये कौन है कथावाचक सब, धीरेन्द्र शास्त्री हैं कि क्या है? ये कितनों भेजे, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए या फिर कोई आ जाए, आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव आ रहा है, कुछ नहीं होगा देश के चौकीदार का। चिराग पासवान पर निशाना साध रहे थे साधु पासवान, तो वहीं जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर यह साफ साधु पासवान ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जहां जहां उनकी सरकार है, वहां वहां जो कुछ हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे? चिराग चुप क्यों है? तोते की तरह कहीं ना कहीं तमाम बातें कह रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं जाप अलापते रहते हैं और नीतीश कुमार की खामियों को गिनाते रहते, नरेंद्र मोदी के खामियों को भी गिनाने की मांग कर रहे थे। तो वहीं क्या कुछ करते साधु पासवान आपने सुना है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।